ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम कल पढ़े थे प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 9वां और 10वां सूत्र पढ़े थे। कल्पनोपदेशाच मध्वादि वद विरोधा। मधु विद्या का सहारा लेकर के देखा था हमने कि कई चीज़ों के लिए मधु शब्द आया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मधु है। मधु मतलब कि उसका सार तत्व है। सार तत्व वो क्या है? ब्रह्म है। ये सिद्ध किया गया है। अब आगे प्रकरण आता है न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावदतिरेकाच। मीन्स जो संख्याएं गिनाई गई हैं, 5 5 की संख्याएं, जैसे आता है ये बृहदारण्यक में है एक उदाहरण। तो उसको देखते हैं कि ये जो संख्याएं गिनाई गई हैं, अर्थात कि संख्याओं के माध्यम से जो कुछ भी बोला गया है 5 5 के माध्यम से, वो भी प्रकृति का नहीं है। मतलब कि उसका सब कुछ जो भी निर्माण हो रहा है वो प्रकृति से ही, मटेरियल का प्रकृति है, लेकिन उसका निमित्त जो है ब्रह्म ही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो सूत्र कुछ इस तरह से है न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भावादतिरेकाच। संख्योपसंग्रहात, संख्या ग्रहण होने से भी, अर्थात संख्याओं को भी ले तो। अब यहाँ पे संख्या शब्द क्यों बोला गया है? क्योंकि उपनिषद में संख्याओं की बात की गई है, उसीलिए संख्या शब्द बोला है। संख्या किस भाव से? कि संख्याओं को आधार बना करके जो बोला जा रहा है उसके बारे में बोल रहा है। नाना भावात, नाना भावात मतलब कि अनेक भावों में आती हैं वो संख्याएं। वो प्रकृति के, केवल प्रकृति के लिए नहीं है, मतलब उसके अलावा भी उसके अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। अतिरेकाच, तो वो संख्याओं से अधिक का वर्णन है। केवल संख्या वर्णन नहीं किया गया है कि पाँचिए 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 पाँचिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भाव अलग निकलता है। तो जैसे बृहदारण्य का ये एक मंत्र दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल के रूप में है यस्मिन् पंच पंच जना आकाशाश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्। तो इसमें क्या बोला गया कि जिसमें 5 पंचजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है। आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं, तो उसको आत्मा मन्य आत्मानम, उसको आत्म तत्व मानना है। विद्वान ब्रह्मामृतो अमृता, और विद्वान उसको ही अमृत स्वरूप ब्रह्म मानते हैं। तमेव मन्य आत्मानम, उसको
आत्म स्वरूप मानना है और विद्वान उसको अमृत स्वरूप ब्रह्म मानते हैं। तो इसमें जो पंच जना शब्द आया है, तो इसको लेकर के एक मिनट, यहाँ पे एक और जगह पे आता है, हमने इसमें पढ़ा था, रुकिए बताता हूँ कहाँ पे पढ़ा था। श्वेताश्वतर श्वेताश्वतर, हाँ, श्वेताश्वतर का अध्याय 1 का 5वां मंत्र। पंच स्रोतो अम्ब पंच योन्या युग्रवाक्राम पंच प्राणोर्मी पंच बुद्धि आदि मूलाद पंचावार्ता पंचा दुखाघ वेगा पंचा सदभेदा पंच पर्वामधीमः। इसमें और भी ज़्यादा पंच आए हैं। तो 5 स्रोतों से आने वाले अम्बु नदियाँ, तो यहाँ पे 5 स्रोतों से निकलने वाली नदी सीधे सीधे नहीं मान लेना है, वो किसकी बात रहा है कर रहे हैं, 5 विषयों से जो उत्पन्न है, या फिर ऐसा लिया गया है कि जो पंच ये तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न है। पंचन्यो, फिर ये बोल रहे हैं पंच प्राणों और मीम, पंच प्राणों और प्राण रूपी तरंगे उर्मी। तो वहाँ पे पंच वायु को मीन्स पंच प्राण को 5 माना गया, काउंट किया गया है। पंचावर्त पंच दुखौघ वेगाम, 5 दुखों के प्रवाह, पंच पर्वाम, तो 5 पर्वों वाली पंचसद भेदात, पंचसद, यहाँ पे 50 शब्द आया है। तो कुल मिला के क्या यहाँ पे संख्या शब्द लिया गया ना, संख्याओं के माध्यम से जो बताया गया है। तो बाद में लिखा गया है अधीमा, उसको हम लोग जानते हैं। अगला मंत्र है उसी का, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्ते अनावृतत्वमेति। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर बोला गया है कि यह सबका जो सर्वाजीव है, सभी जीवों को पालन पोषण करने वाला या सभी जीवों का धारण करने वाला, सर्वसंस्थ है, सबका संस्थान मीन्स आश्रय, बृहंते विस्तृत, और ब्रह्मचक्र में जो जीवात्मा घुमाया जाता है, वह आत्मानम अपने आप को प्रेरितारम, प्रेरितारम मीन्स प्रेरित करने वाले को, प्रेरितारम प्रेरित करने वाला कौन है, वो परमात्मा, पृथक अलग अलग मत्वा जानकर, उसके बाद तेन जुष्ट अमृतत्वम एति, अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कुल मिलाकर के इन संख्याओं के माध्यम से उस परमात्मा को ही बताया गया है। तो संख्याओं को जहाँ पे भी ग्रहण किया गया है, संख्योपसंग्रहादपि, संख्याओं के संग्रह से भी नाना भाव प्रकट हो करके उसी का वर्णन कर रहे हैं, उस परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं संख्याएं, न कि प्रकृति का। अब आगे चलते हैं, आगे इसी से जुड़ा हुआ है फिर तो
पंच पंच जना, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का लिया हुआ है 4:4:17, तो इससे भी वो परमेश्वर के ही मीन्स परमात्मा के ही का ही वर्णन कर रहा है। तो अब आगे संबंध जोड़ रहे हैं कि यहाँ पंच पंच जना पदों के द्वारा किनका ग्रहण होता है। उस परमात्मा की कार्य शक्तियों का वर्णन है। तो फिर आगे सूत्र उसके लिए बोलते हैं, प्राणादयो वाक्य से सात, प्राणादयो वाक्य से सात, वाक्य से सात, उसके बाद जो मंत्र कहा गया है, वाक्य का शेष अर्थात जो ये मंत्र पढ़ा गया उसका शेष अर्थात उसके बाद जो आ रहा है, प्राणादय, प्राण आदि को ग्रहण करने योग्य है, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए 4:4:18, वो 4:4:17 था बृहदारण्यक का। 4:4:18 में बोल रहे हैं, प्राणस्य प्राणमुता चक्षुरुता श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनोविदो ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। तो इसमें बोला गया कि प्राणस्य प्राणम उत चक्षुश्च चक्षो उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनोविदो, जो उसको प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत्र का भी श्रोत्र, मन का भी मन ऐसा जानता है, ते निचिक्युर ब्रह्म, तो वो क्या करता है, वे पुराणम अग्र्यम, उस पुराण अर्थात के जो अग्र्यम मीन्स सबसे पहले है, अनादि है, जो उसको जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं। कौन? जो इस प्रकार से जानते हैं कि वह प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है और मन का भी मन है, जो कि हमने कठोपनिषद में भी, नॉट कठोपनिषद, केन उपनिषद में पढ़ा है। जिसकी वजह से आँख देखती है, आँख जिसको देख नहीं सकती लेकिन जिसकी वजह से आँखें देखती है, कान जिसको सुन नहीं सकते लेकिन जिसकी वजह से कान सुनते हैं, चक्षु मीन्स नॉट चक्षु, त्वचा से जिसका स्पर्श नहीं होता लेकिन जिसकी वजह से त्वचा स्पर्श करती है, मन जिसका मनन नहीं कर सकता लेकिन मन जिसकी वजह से मनन करता है, वह ब्रह्म है। तो इस तरह से यहाँ पे भी ब्रह्म का वर्णन इसके माध्यम से बताया है। तो इससे फिर पीछे वाले को लिंक कर दे रहे हैं कि इसमें तो पंच जना बोला गया था, इसमें तो 5 आ ही नहीं रहे हैं, इसमें तो 4 ही हैं, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, 5वां कहाँ गया है? तो प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन कहा गया है। तो फिर पर ब्रह्म के संबंध से ही प्राण आदि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ इनके रूप को उसी शक्ति का विस्तार किया से बताया गया है। अब जो 5वां पंचजना में यहाँ पे 5वां क्यों नहीं आया है, उसके लिए आगे संबंध जोड़ रहे हैं कि ये 2 जगह पे अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं, तो 4 ही आए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं निकालना 5 नहीं है तो ब्रह्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 शाखाओं का वर्णन है। माध्यांदिनी शाखा, उसमें क्या है, प्राणस्य प्राणम, ये जो मंत्र आया है उसमें अन्न का भी वर्णन है। अन्न भी एक एक्स्ट्रा है, इनके अलावा अन्न है जो इसमें नहीं है। प्राणस्य प्राणमुता चक्षुरुता श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनो, इसके बाद अन्न भी आया है।
लेकिन काण्व शाखा में ये काण्व शाखा से ये लिया गया है, तो काण्व शाखा में अन्न का वर्णन नहीं है। तो ये संख्या कैसे पूरी हो फिर पंच? तो इसके लिए ये सूत्र आगे बताते हैं, ज्योतिषय के साम सत्यन्ने, एक साम मतलब कि एक में, कोई एक शाखा में, अन्य अन्न का वर्णन असति न होने पर ज्योतिषा पूर्व वर्णित ज्योतिष के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। अर्थात ज्योति का जो वर्णन आया है उसको अन्न की जगह ले सकते हैं। अब ज्योति का वर्णन कहाँ आया है? ज्योति का वर्णन हमने कई जगह पे देखा है, कई उपनिषदों में है। तो जहाँ पे ज्योति को माध्यम बनाया गया, अभी 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे, तो उस ज्योति से यहाँ पे देखिए 4 4 16 के मंत्रों में वर्णित ज्योति के द्वारा कर लेनी चाहिए उसकी आपूर्ति। जो बृहदारण्यक का 4 4 16 है, एक मिनट, 4 4 16 में बोला गया है, यस्मात् दर्वान् संवत्सरो अहोमि परिवर्तते तहेवा ज्योतिषाम ज्योतिराहुर्योपासते अमृतम। तो बोल रहे हैं कि जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्र अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है तथा आदित्य आदि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप, ज्योतियों का ज्योति अर्थात वो ब्रह्म, ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु नाम से उपासना करते हैं। तो ये ज्योति शब्द ब्रह्म के लिए आया है। तो आगे जो प्राणस्य प्राणम चक्षुष चक्षु, इसमें अन्न नहीं आया है, तो इसका इस शाखा से जो ज्योति आ रहा है उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, संख्या काउंट करा रहे हैं। यहाँ पे महत्व की बात संख्या काउंट करना नहीं, यहाँ पे ब्रह्म को प्रतिष्ठित करना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे संबंध क्या बता रहे हैं कि अब यह शंका होती है कि श्रुतियों में जगत के कारण का अनेक प्रकार से वर्णन आया है। कहीं सत्य से सृष्टि बताई गई है, कहीं असत से, तथा जगत की उत्पत्ति के क्रम में भी भेद है। कहीं पहले आकाश की उत्पत्ति बताई है, कहीं तेज की, कहीं प्राण की और कहीं अन्य किसी की। इस प्रकार वर्णन में भेद होने से वेद वाक्यों द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब है उपनिषदों के द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जगत का कारण केवल परम ब्रह्म ही है तथा सृष्टि का क्रम अमुक प्रकार का ही है। तो इस पे कहते हैं, कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते, आकाशादिषु, आकाश आदि का जो वर्णन आया है, बहुत सारी चीज़ों को माध्यम बनाया गया है। तो और उनका क्रम भी इधर उधर है, किसी उपनिषद में कुछ और बोल दिया गया, किसी उपनिषद में कुछ और बोल दिया गया, पहले ये उत्पन्न हुआ, पहले ये उत्पन्न हुआ। तो उसको हम देखेंगे कि उसका रीजन क्या है। कारणत्वेन, कारण रूप से, च यथा व्यपदिष्टोक्ते, जैसा कि व्यपदिष्ट बताया गया है, ऊपर बताया गया है,
उससे ब्रह्म का ही प्रतिपादन होता है और किसी का नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। प्रश्न ये है कि निश्चित क्रम में नहीं बताया गया है, तो अगर वह ब्रह्म ही कारण है तो कोई एक बात जो बोली गई है वह हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, इधर का उधर क्यों बताया गया है। तो हम पहले देखेंगे तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद का जो द्वितीय वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का मंत्र है तस्माद्वा एतस्मादात्माना आकाशः संभूत, आकाश वायु, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नि आपः, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्याम ओषधय, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्न समय। ऐसे और आगे भी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत। तो तस्मात् मीन्स उससे, एतस्मात् उस, इस आत्मानम मीन्स उस आत्म तत्व से आकाश संभूत, आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्म के द्वारा जब सृष्टि रचना हुई तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ये एक सीक्वेंस थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है महाभूतों के सीक्वेंस में, ऐसा ही है ना। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं फिर, वहां पे तो ऐसे बोले कि उस ब्रह्म से, ब्रह्म ने जब सृष्टि रचना की सबसे पहले आकाश हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप से, हाँ अग्नि से आप से पृथ्वी, आप मतलब जल। फिर सप्तम अनुवाक में उसी वल्ली के, उसी वल्ली के सप्तम अनुवाक में क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोले कि ब्रह्म ने जब प्रकृति की रचना की, अर्थात प्रकृति की रचना की का मतलब कि प्रकृति को माध्यम बना करके जब रचना की, प्रकृति को वो बनाता नहीं है वास्तव में, क्योंकि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति का यूज करता है एज ए मेटेरियल काज। तो उसी के सप्तम अनुवाक में फिर बोलते हैं असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद जायत। तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले असत था, उसी से सत उत्पन्न हुआ। हमने दो रूपों में असत सत की परिभाषा देखी है। एक तो सत सीधे सीधे ब्रह्म को मानते हैं, सत मतलब कि जो परमानेंट है, स्थायी है, कभी परिवर्तित नहीं होता, ब्रह्म को मानते हैं। असत, असत मतलब कि जो परमानेंट है ही नहीं, तो उसको असत बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि असद्वा इदमग्र आसीत्, और दूसरा हमने क्या देखा था, इसी के माध्यम से देखा था, इसी मंत्र के माध्यम से, कि सबसे पहले क्या था, असत था। तो यहाँ पे असत सत क्या किस रूप में आया है, असत का मतलब ये नहीं कि कुछ था नहीं, या सत का मतलब तो परमानेंट बोला जा रहा है, असत का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। असत का मतलब कि
कुछ प्रतीत नहीं होता था, कुछ फील नहीं होता था, कुछ अनुभव नहीं होता था, ऐसा था। और उससे सत जायता मीन्स सत की उत्पत्ति हुई। अब सत अगर यहाँ ब्रह्म को मानेंगे तो उत्पत्ति उसकी होती नहीं, वो तो परमानेंट है। तो यहाँ पे दूसरे भाव से सत आता है, ये दो ही भाव हैं और कोई नहीं है। तो सत यहाँ पे आता है प्रकट होना। पहले अप्रकट रूप में था तो वो असत कहलाया। असत जब प्रकट हो गया तो उसी को प्रकट होने को सत बोलते हैं। मतलब कि ये सृष्टि जैसी है, ब्रह्मांड जैसा है, दिखता है आज, इस रूप में पहले अग्रे मीन सबसे पहले ऐसा नहीं था। हमने मूल प्रकृति देखी अभी 2 दिन पहले ही देखी, जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता, एक पार्टिकल का भी पता नहीं चलता। मूल प्रकृति अव्यक्त है, तो उस अव्यक्त भाव में था, तो अव्यक्त को ही असत बोला गया है। और जब व्यक्त हो गया तो व्यक्त परिणामी को सत बोला गया, अर्थात प्रकृति जब विकृति बन गई तो वो सत है। यहाँ पे इस भाव में ये शब्दों को लेना है। तो ये शब्द ज्ञान इतना होना जरूरी है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा क्या है? अभी बोला था कि उससे आकाश उत्पन्न हुआ, उसके बाद वायु उत्पन्न हुआ, उसके बाद अग्नि उत्पन्न हुआ, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद और भी आगे वर्णन करते हैं औषध, औषध के बाद अन्न, अन्न से पुरुष, अर्थात पुरुष सिंचित हुआ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो असत रूप में था, मीन्स अप्रकट था, वो फिर प्रकट हो गया। अप्रकट था, प्रकट हो गया, कैसे? डायरेक्टली प्रकट हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या है? और उससे ही यह नाम रूप जगत उत्पन्न हुआ। और फिर बोल रहे हैं कि तत् आत्मानम स्वयं अकुरुता, वह स्वयं ही अपनी क्या क्या की, स्वयं को ही प्रकट किया। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं ऐतरेय उपनिषद का। ऐतरेय ऋषि क्या बोलते हैं? प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में ये प्रथम खंड का पहला मंत्र बोल रहे हैं, ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिसत् स इच्छत लोकानुसृजा इति। तो सबसे पहले वो आत्म तत्व क्या था? अकेला था। इदमेकम एवाग्र आसीत्, वह एक ही था। नान्यत् किंचत मिसत्, उसके अलावा और कोई नहीं था। कोई इच्छा करने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया? स इच्छत, उसने इच्छा किया कि लोगों की रचना करूं। फिर दूसरा मंत्र बोल रहे हैं स इमान लोकान सृजत, तो उसने क्या की? लोगों की रचना की। एक में बोला गया है कि उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप अर्थात जल, फिर पृथ्वी। एक जगह बोला गया है कि सबसे पहले असत था। तो ये बात तो चलिए मान लेते हैं कि हाँ असत था, अर्थात कि अव्यक्त था, फिर वो व्यक्त हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके अलावा कोई नहीं था, कोई चेष्टा करने वाला नहीं था, उसने चेष्टा किया। और फिर क्या किया? उसने लोकों की रचना की। क्या किया? अम्भो मरीचिर, अम्भो मरीचिर मर मापो अदो अम्भ परेण
दिवम द्यौ प्रतिष्ठांतरिक्षम मरीचय पृथ्वी मरो या अधस्ताता आप। अंभ, अंभ मतलब कि ऊपर के लोगों के, मरीचि अंतरिक्ष, मरम मर, और आप जल, मर अर्थात मरम मतलब कि मृत्यु लोक, आप जल, जल बोले तो जल यहाँ पे किस भाव से ले रहे हैं, पृथ्वी के नीचे के लोग, इमाम इन सब लोगों को रचना की। और फिर क्या बोले कि दिवम परेण, दूलोक के ऊपर के लोग, जो दिवम परेण दू से ऊपर हैं, उनकी प्रतिष्ठा, द्यो अध अंभा, द्यो ये सब अंब के नाम से कहे गए हैं। अंतरिक्षम मरीचय, और अंतरिक्ष ही क्या है, मरीच है, अंतरिक्ष जो है मरीचि नाम से जाना गया है। पृथ्वी मर अर्थात मृत्यु लोक है। ऐसे अलग अलग शब्दों का चुनाव किए हैं। अब इस पे और देखते हैं और क्या प्रसंग है। छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद का जो 6ठे अध्याय का 2वां खंड है, छठे अध्याय का 2वां खंड का 3रा मंत्र में बोला गया, तदैच्छत बहुश्याम प्रजा ये येति तत्तेजो असृजत, तत्तेजायच्छत बहुश्याम प्रजा ये येति तदपो असृजत। तो उसने तदैच्छत, उसने क्या किया, इच्छा किया, इच्छण किया कि बहुश्याम बहुत हो जाऊं, प्रजा ये येति तत्तेजो असृजत, और इस प्रकार से उसने तेज उत्पन्न किया और उस तेज से इच्छा किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तत्तेजो इच्छत बहुस्यात् प्रजा ये यति तद वो असृजत, और इससे फिर सृष्टि की रचना की। इसे सोच के ही उसके बाद सृष्टि की रचना की। एक और वर्णन आता है, अध्याय 3 छांदोग्य उपनिषद का ही अध्याय 3 है, 19 खंड मीन्स 19वें खंड में, आदित्यो ब्रह्मत्ते देशस्तस्योपव्याख्यानम असद एवेदम अग्रम आसीत। तो यहाँ पे बोला गया है कि आदित्यो ब्रह्म है, मीन्स आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। अब आदित्य कैसे ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म ब्रह्म है। तो उसी की व्याख्या की जाती है, पहले यह असत ही था, अर्थात पहले अव्यक्त था, फिर वो क्या हुआ, सत अर्थात कि प्रकट हुआ। तो इतने अलग अलग वर्णन आ रहे हैं। तो अब ये मंत्र क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए। कारणत्वेचाकाशादिषु यच्चा व्यपदिष्टोक्ते, आकाश आदि किसी भी क्रम में रचे जाने वाले पदार्थों में कारणत्वेन कारण रूप से, तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पे सभी जो अलग अलग बातें दी गई हैं उनको समाहित करते हुए सूत्र बोल रहा है कि चाहे कुछ भी लिखा गया हो कहीं पे, वो सब क्या है, उपमाएं हैं, जो भी उसके साथ सुटेबल फिट हुआ। जैसे कवि वर्णन करते हैं, जो उसकी उपमा लगी उसको बोल दिया,
इसका मतलब ये नहीं कि वो वही बन जाता है, आकाश ब्रह्म बन गया या फिर और कोई ब्रह्म बन गया, ऐसा नहीं है। तो या आदित्य ब्रह्म बन गया, अभी जो आदित्य का हमने पढ़ा, ऋषि को ऐसा लगा कि इसके माध्यम से समझाया जा सकता है, तो इसलिए उसने उसका एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन बात ब्रह्म की हो रही है। सूत्र यही बताना चाह रहा है, मीन्स उसको उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए ये बोल रहे हैं कि बात कुछ भी हो, बात ब्रह्म की ही हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। अतः इसलिए भी ब्रह्म ही जगत का कारण है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर उसी से संबंध जोड़ते हैं कि उपनिषदों में यह कहा गया है कि पहले एकमात्र असत्य ही था। अभी जो हमने देखा तैतरीय उपनिषद का 2:7, असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति। तो ऐसा तैतरीय उपनिषद 2:7 में कहा गया है कि पहले केवल सत्य ही था। ऐसा कहाँ पे बोला गया है? ऐतरेय उपनिषद में बोला गया है, ओम आत्मा वा इदमेकम एव अग्र आसीत। सबसे पहले क्या था? वही आत्म तत्व था। और फिर छांदोग्य उपनिषद का 6:2-1, छठे अध्याय के दूसरे खंड का पहला मंत्र। यहाँ पे बोला गया है, सदैव सौम्य दमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। तो श्वेत केतु को बताते हुए उद्दालक बोल रहे हैं कि हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था। श्वेत केतु का है नहीं, ये उनका है। एक मिनट। श्वेत केतु को ही बता रहे हैं कि आरंभ में वो एक ही था और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था, वही सत्य, वो सत्य ही था। सत्य नाम से उसको बोला है उन्होंने। और फिर उसी के विषय में बोल रहे हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय असत्य ही था। असत मतलब कि यहाँ पे असत शब्द आया है जो कि प्रकट नहीं होता, अर्थात दृश्य नहीं है, अव्यक्त है।
तस्माद असत सत जायता, और उस असत से ही सत उत्पन्न हुआ। तो असत से सत कैसे उत्पन्न होगा? अर्थात अव्यक्त था, अव्यक्त था, फिर वो व्यक्त हुआ। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ना सतो विद्यते भावो मीन्स सत का ये ना न असतो विद्यते भावो मीन्स जो असत है, असत का भाव कभी विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे असत दो तरीके से ले सकते हैं। असत मतलब कि जो विद्यमान नहीं है वो, और ये प्रकृति के वर्णन में भी वही सेम वाक्य आ सकता है कि असत मतलब कि जो अव्यक्त है, उसका भाव नहीं विद्यमान होता, उसको वो जानने में नहीं आता। ना भावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं होता, ये भी यहाँ पे सही है। मीन्स जो परमानेंट है वो कभी समाप्त नहीं होता, ये भी है। और दूसरा है कि ना भावो विद्यते सतः, सत्य जो है वो भावनाओं वाला, मीन्स उसका कोई भाव नहीं होता। तो इस तरह से भगवान ने बोला है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो इन अलग अलग रूपों से, अलग अलग शब्दों से के माध्यम से उस ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है। फिर आगे बोल रहे हैं, कहीं पहले अव्याकृत था अर्थात कि अप्रकट था और बाद में प्रकट होता है, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-7। बृहदारण्यक के जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का 7वां मंत्र, उसमें बोला गया है, एक मिनट, 1:4-7 में बोला गया है कि तद्वेदम तरहा व्याकृत आसीत, कि यह जगत क्या था? सबसे पहले अव्याकृत था, अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता वैसा था। तो अव्याकृत मतलब कि कुछ था ही नहीं इस तरह का, लेकिन ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कुछ था ही नहीं, था लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता था, इस रूप में था। वो प्रकट रूप में नहीं था, अप्रकट था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ईंट पत्थर है, ईंट है या पत्थर है, वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिग्रेड होते हुए, डीजेनरेट होते हुए वो ख़त्म हो गया। तो हम तो देखने में ऐसे ही बोलते हैं ना, अब ईंट नहीं है या पत्थर नहीं है, यहाँ पे पत्थर था। तो क्या उसके जो तत्व थे वो प्रकृति से ही समाप्त हो गए? नहीं, वो दूसरे पार्टिकल्स में चेंज हो गए, मीन्स वो अब अणु फॉर्म में चेंज हो गए, जो हमको दिखाई नहीं देते। उनका दूसरा कुछ बन जाए वो अलग बात है, बट वहाँ पे वो जब अस्तित्व में नहीं है तो उसके
वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभक्त हो गया, और ऐसे पार्टिकल्स में जो दिखाई नहीं देता, तो वैसा ही अव्यक्त। तो इस ब्रह्मांड में वो सब कुछ था जो आज प्रकट में है, लेकिन वो सब कुछ अप्रकट था, दिखाई नहीं देता था, अव्यक्त था। तो इन सबको मिला के बोल रहे हैं कि यह सब कुछ वह ब्रह्म का ही वाचक है। तो यहाँ पे संबंध में ये फिर पूछ रहे हैं, लाइक शिष्य पूछ रहा है कि जो असत है, जो असत वगैरह शब्द हैं, अर्थात यहाँ पे असत शब्द जो लिया गया है वह ब्रह्म का वाचक कैसे हो सकते हैं। तो सूत्र बोल रहे हैं समाकर्षात। समाकर्षात मतलब कि आगे पीछे जो कहे हुए हैं सम आकर्षात। तो आगे पीछे जो कुछ भी कहा गया है, आकाश हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, या फिर पहले असत था फिर सत हो गया, उसने इच्छा की, प्रकट किया अपने आप को, तो इन सब के माध्यम से उसी का वर्णन हो रहा है, अर्थात ब्रह्म का ही वर्णन हो रहा है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि यह असत आदि शब्द जो कुछ भी है वो ब्रह्म के ही वाचक हैं। सम आकर्षात मीन्स उसी के प्रति आकर्षित होते हैं, अर्थात वही उसी शब्द की विवेचना करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वही ले रहे हैं तैत्तरीय उपनिषद में जो द्वितीय वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली, उसका 7वां अनुवाक, 7वां अनुवाक से मंत्र है असद्वा इदमग्र आसीत। सबसे पहले इदम अग्र, इससे पहले, अर्थात ये जो चल रहा है अभी, यह जो चल रहा है अर्थात जो प्रकट रूप में अभी है, इससे पहले असत था। असत था मीन्स अव्यक्त था। ततो वह सद जायते, उसी से सद व्यक्त हुआ। तो यहाँ असत शब्द अभाव या मिथ्यावाचक नहीं है, वही जो हम पहले लेते हैं एक दूसरे तरह में। जब ब्रह्म को सत्य मानते हैं, जब ब्रह्म का नाम उसके नाम सत्य नाम से जानते हैं, अर्थात कि वो परमानेंट है, स्थायी है, इस रूप में जब जानते हैं, तो उस भाव में यहाँ पे असत को नहीं लेना है, वही ये सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। असत का मतलब यहाँ पे है अव्यक्त। यहाँ पे असत का मतलब मिथ्या वगैरह नहीं है। अब आगे बोलते हैं कि उसी से आकाश आदि के क्रम से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई गई है। अब फिर बोल रहे हैं कि छठे अनुवाक में क्या बोला गया है, स्व अकामयत। जो छठा अनुवाक है, एक मिनट, हाँ, छठे अनुवाक में बोला गया है सो अकामयत बहुत श्याम प्रजा ये थी। तो उसने क्या किया, अकामयत कामना की, विचार किया, प्रजा ये मीन्स प्रकट हो, और बहुत श्याम इति बहुत हो जाऊं। इस तरह से वर्णन आया है। और इसी में क्या बोला गया है कि तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति, सत्यम चानृतम च सत्य भवति। ये पूरा मंत्र ही देख लेते हैं। स तपो अतप्यत, उसने तप किया, तो तप कोई
ह्यूमन बीइंग की तरह बैठ के नहीं किया। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम सृजत, उसने तप करके क्या किया, सब कुछ को सृजन किया, सबको क्या किया, प्रकट किया। यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशत, और सृष्टि करके क्या किया, उसी में प्रवेश कर गया। अर्थात वो जो परब्रह्म था वो अपर रूप में आया, अपर रूप में आया तो भी उस टाइम पे वो क्या था, अव्यक्त ही था, क्योंकि प्रकृति भी तो अव्यक्त है। जब हमने अभी 2 दिन पहले देखा कि गुणों में फंक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, महत, महत के बाद अहंकार, अहंकार के बाद फिर तन्मात्राएं, तन्मात्राओं के बाद पंच महाभूत, उसके बाद फिर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब उत्पन्न हुए, मन, तो इन सब की रचना हुई। तद सृष्टवा तदेवानुप्रविशत, उसी में प्रवेश कर गया। तो जब वो प्रवेश किया तभी पूरा फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ बना, और फिर जीवात्मा का जीवात्मा एक रूप से शरीरधारी हो गया। वो जब ये 25 तत्व उत्पन्न हुए तो 25 तत्वों के होने से फिर चेतन जगत आ गया, अर्थात जड़ जो है वो चेतन बन गया, अव्यक्त जो था वो चेतनवत होकर के व्यक्त हो गया। तदनु प्रविश्य सच्च त्वच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च अनिलयं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् तदिकं किं च तत्सत्यम् इत्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। तो इसका हम लास्ट का देख लेते हैं। यत् किंच, जो कुछ भी, इदम, यह सब कुछ है जो दिखाई देने वाला है, दिखाई देने में आता, अनुभव में आता है, तत्सत्यम, वह सत्य ही है, झूठ नहीं है। इति, इस प्रकार, आचक्षते, ज्ञानी जन कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब आगे जो एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हाँ ये लेते हैं फिर छांदोग्य उपनिषद का 3:19-1 आदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्तस्यो उपव्याख्यानम असदेवेदमग्र आसीत। तो जो अभी हमने पढ़ा था छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें बोला गया कि आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश हुआ है, तो उसी का यह विस्तार है। पहले यह असत्य ही था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदित्य ब्रह्म है, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी कुछ भी इस सृष्टि में है उसको जो कुछ नाम से बोल दिया जाए वो ब्रह्म ही है। कहना ये चाहते हैं कि वो पहले शुरू में क्या था, अव्यक्त था। जब वो आया मतलब कि ब्रह्म आया, ब्रह्म कहीं गया नहीं था। ऐसा मत समझ, ऐसा कोई नहीं समझ ले कि ब्रह्म कहीं और था, वह प्रकट हुआ या पैदा हुआ, नहीं। प्रकृति के साथ आया, प्रकृति के साथ आया तो क्या हुआ, प्रकृति, जो प्रकृति को उसने उपादान कारण बनाया अपने साथ, तो उससे क्या हुआ, सब कुछ का संगठन हुआ अलग अलग तत्वों का, और वो सब कुछ दृश्य रूप में हो गया। तो सूर्य भी तो पहले ऐसे ही होगा, सूर्य के अलग अलग पार्टिकल होंगे,
वो इकट्ठा हुआ तो सूर्य बन गया। तो ये सब एग्जाम्पल दे करके उन्होंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा सिद्ध की है कि सभी नाम से वो ब्रह्म को ही बताया गया है, ब्रह्म का ही वर्णन है, किसी और का नहीं। अब इसके जो आगे है या अगला मंत्र जगद्वाचित्वात्, इसको कल देखेंगे। इसमें कौशितकी ब्राह्मण का एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन कौशितकी ब्राह्मण में जो ये कहानी आ रही है, जो कथानक आ रहा है, यह कथानक हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में है, तो हम बृहदारण्यक के माध्यम से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? सर असत की जगह अव्यक्त शब्द क्यों नहीं यूज करते वो? अब ऋषि को असत शब्द ठीक लगा है तो असत का यूज किया है। लेकिन भाव तो अव्यक्त ही है ना उसका। हाँ, भाव अव्यक्त है तो उसके दिमाग में जो शब्द आया है वो यूज किया है। और कुछ? ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति।